नमस्ते बच्चों, गुरुजी स्टडी वाला चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस केवल आपको बताने जा रहा हूँ कि कल आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। ये इंटरमीडिएट वाले बच्चों की क्लास है, कक्षा 12 की क्लास है। तो कल आपका साम मीटिंग में सेकंड पाली में आपका मैथ और बायो वालों का एक साथ एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसमें से मैं मैथ वालों की बात कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को, आप वही रिवीजन करते रहिए। मैंने कहा था उतने से ही आपका सब कुछ कल्याण हो जाएगा। तो उसमें से आपको अब ये देखना है कि उसमें मुख्य पॉइंट क्या है, आपको क्या पढ़ना है। आज रात में आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन कर लीजिए, 10 बजे तक आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से सो जाइए 10-11 बजे तक। उसके बाद आराम से सो जाइए, आराम से उठिए सुबह, जब आराम से नींद खुले तभी उठना है, कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है, हम वो पॉइंट्स बता दे रहे हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहला तो ये है, सबसे पहला प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ए इनवर्स ज्ञात करना। दूसरा टॉपिक आएगा अव्यूह विधि से समीकरण हल करना। तीसरा पॉइंट आएगा आपका अवकलज की अनुप्रयोग। चौथा पॉइंट आएगा आपका निश्चित समाकलन। पांचवा पॉइंट आएगा आपका समाकलन की अनुप्रयोग। उसके बाद छठा पॉइंट आएगा अवकल समीकरण। सातवां पॉइंट होगा आपका रैखिक प्रोग्रामन। क्लियर हो गए? तो इतना आपका ये है। इसमें से अवकल समीकरण और रैखिक प्रोग्रामन, बाकी ये 1 2 3 4 ये 5 पॉइंट ऐसे हैं, ये आपको निश्चित मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। 8 नंबर के क्वेश्चन में 3, 7वां, 8वां और 9वां पॉइंट जो होगा क्वेश्चन नंबर, उसमें 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे अथवा करके लिखा होगा, आपको उसमें से एक करना होगा। इसमें से इन 2 को मिला के क्वेश्चन होगा, वैसे इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनेगा एक। इसका डबल क्वेश्चन कभी कभी आता है, यानी मतलब इस तरीके से 2 टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। अवकलज के अनुप्रयोग और रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन मिला के आता है दोनों से। अगर अवकलज के अनुप्रयोग क्वेश्चन दे देगा तो रैखिक प्रोग्रामन का 5 नंबर में चला जाएगा। अगर रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन 8 नंबर में दे दिया तो अवकलज के अनुप्रयोग का क्वेश्चन 5 नंबर में होगा। तो कहने का मतलब ये है, इतने 7 पॉइंट्स हैं, 7 में से 5 आपके फिक्स हो गए। ये तीसरा और 7वां जो पॉइंट है, इनको मिला के या तो ये या तो फिर ये, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कभी कभी नहीं, दोनों ही नहीं मिलते हैं, अवकल समीकरण से ही 2 क्वेश्चन दे देता है अथवा करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इन पॉइंटों को आप रिवीजन कर लीजिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। आपके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे हो जाएंगे आपके। और अब हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहे थे, बस केवल हम आपके लिए एक क्वेश्चन लाए हैं। और जैसा कि हम सोच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% वो क्वेश्चन आएगा ही जरूर। तो और किस्मत अच्छी रही तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बड़ा आसान सा है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा से ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। चलिए, क्वेश्चन में पहले लिख लेता हूँ। कहा गया यदि वक्र √x + √y
बराबर अंडर रूट ई के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर स्पर्शी ओ एक्स अक्ष तथा ओ वाई अक्ष को क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर काटती है। ए और बी पर काटती है तो सिद्ध कीजिए। कि और दिया गया सिद्ध करने के लिए ओ ए प्लस ओ बी बराबर ई, ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहा गया यदि वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए कि किसी बिंदु पर स्पर्शी ओ एक्स अक्ष तथा ओ वाई अक्ष, ओ एक्स का मतलब धनात्मक एक्स अक्ष है और ओ वाई का मतलब धनात्मक वाई अक्ष है, को क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर काटती है तो सिद्ध करना है ओ ए प्लस ओ बी बराबर ए। ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो यही क्वेश्चन है, ये आपका अवकलज के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। अवकलज के अनुप्रयोग में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, शायद 8 नंबर में ही आएगा, और हो सकता है अगर थोड़ा सा पेपर कठिन कर रहे होंगे तो ये 5 नंबर में दे सकते हैं, इससे नीचे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, हम इससे सब जो समीकरण दिया है अपना उससे हम लिख लेते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ई, ये हमारी समीकरण है। 21 हम डाल देते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसा कि आगे बढ़ते हैं इसमें, तो मान लेते हैं पहले कि माना वक्र की बिंदु H की माना वक्र के बिंदु H के पर स्पर्शी x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः बिंदुओं ए तथा बी पर काटती है। तो इसलिए बिंदु H की वक्र पर स्थित होगा। क्लियर हुआ। जो वक्र है जो बिंदु है H की, ये वक्र पर स्थित होगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु जो है वक्र के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो संतुष्ट करने का मतलब है अगर हम यही मान इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा रूट H प्लस रूट K और बराबर हो जाएगा रूट E। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले निकाल लें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ऐसे प्लस रूट वाई का करेंगे तो 1/2 रूट वाई, और इंटू वाई का करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर रूट ए, एक अचर संख्या, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये पद उधर जाएगा -1/2 रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये दो और ये दो कट जाएगा। क्लियर? तो यहां से अब क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। नोट करते रहे फटाफट नोट करते रहे इससे। तो ये हो जाएगा हमारा dy बटा dx बराबर, तो ये माइनस रूट वाई और बटा रूट एक्स होगा। क्लियर हो गया? तो बिंदु h कामा k पर हम बात कर रहे हैं, तो बिंदु h कामा k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बिंदु h कामा k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो dy बटा dx बराबर होगा माइनस, जहां पे y है वहां पे हम k का प्रयोग करेंगे और बटा रूट x की जगह पर h का प्रयोग करेंगे। ये होगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सबसे पहला काम करें हम, अब बिंदु h कामा k पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें। तो यहां लिखेंगे बिंदु h कामा k पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो समीकरण जानते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बटा dx इंटू x माइनस x1। क्लियर हो गया? मान लगा दें तो y माइनस y1 का मान हो जाएगा k बराबर dy बटा dx का मान है माइनस रूट k बटा रूट h और इंटू x माइनस h। क्लियर हो गया? तो रूट k को इधर ले आए और h को इधर रख लें, तो y माइनस k अपान रूट k, और इधर हो जाएगा माइनस बराबर है माइनस x माइनस h और बटा रूट h। क्लियर हो गया? तो बंटवारा कर लें इनका, तो ये पद हो जाएगा y बटा रूट k माइनस k बटा रूट k बराबर, इधर बंटवारा करें तो माइनस x बटा रूट h होगा और प्लस h बटा रूट h हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा y बटा रूट k माइनस ये कट जाएगा तो रूट k हो जाएगा बराबर माइनस x बटा रूट h है, और ये प्लस कटेगा तो रूट h बच जाएगा। तो x और y एक तरफ कर ले, बाकी अचर पदों को एक तरफ कर दे, तो x को इधर लाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा x बटा रूट h, इधर प्लस y बटा रूट k पहले से है और बराबर रूट h इधर है, और इस रूट k को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा रूट k। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 2 से क्या कहा गया है, समीकरण 2 में कहा गया था कि रूट h प्लस रूट k बराबर है रूट a के। तो x बटा रूट h प्लस y बटा रूट k बराबर हो जाएगा रूट a। तो अगर रूट a से हम भाग कर दे समीकरण को, तो ये हो जाएगा x बटा रूट a इंटू रूट h प्लस y बटा रूट a इंटू रूट k और बराबर a। तो इससे देख के कुछ लग रहा है आप लोगों को अच्छा अपने 11 में पढ़ा होगा सरल रेखा वाले चैप्टर में, सरल रेखा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में रेखा का
समीकरण होता था x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 होता था, बिल्कुल वैसा ही लिखा, उसी के रूप क्या है, अंताखंड के रूप का है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है x अक्ष पर कटा अंताखंड, x अक्ष पर कटा अंताखंड, और बी क्या है, ये y अक्ष पर कटा अंताखंड है। तो वैसे ही x अक्ष पर कटा अंताखंड ये होगा और y अक्ष पर कटा अंताखंड ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यह अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है, इसलिए इधर रफ कर लेते हैं, इसलिए x अक्ष पर कटा अंतःखंड मतलब OA बराबर है रूट ए इंटू रूट एच। वैसे ही y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड मतलब OB बराबर तो रूट ए इंटू रूट की, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन कहा गया था उसमें सिद्ध करना था OA प्लस OB, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ दें यहाँ पर, तो लिखेंगे OA, अतः OA प्लस OB बराबर, तो OA का मान है रूट ए इंटू रूट एच प्लस OB का मान है रूट ए इंटू रूट की, तो ये होगा OA प्लस OB बराबर, दोनों से रूट ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट एच और प्लस रूट की। तो फिर वही समीकरण दो से तो ये हो जाएगा OA प्लस OB बराबर रूट ए और इंटू, और समीकरण 2 जो है उसमें कहा गया रूट एच प्लस रूट के बराबर है रूट ए, तो गुणा कर ले इसके, तो ये हो जाएगा OA प्लस OB और बराबर रूट ए की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और यही प्रूव करने के लिए कहा गया था और ये प्रूव हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसे रिवीजन कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ये हमारे हिसाब से तो 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और 3-4 दिन जो क्लासेस नहीं ले पाए उसकी वजह से हम आपके लिए आपके क्षमा प्रार्थी हैं, जो कि इंग्लिश का पेपर आउट हो चुका था तो छुट्टी मिल गई थी, तो कुछ दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन गया कि चलो, और टेक्निकल टीम थी हमारी, उसके साथ प्रोग्राम बन गया कि चलो पूर्णागिरि माता के दर्शन कर लेते हैं, तो पूर्णागिरि माता के दर्शन करने चले गए हम लोग। इस वजह से 3 दिन का गैप हो गया और आराम से पिकनिक मना के बढ़िया से घूम घाम के फिर आए। तो एक दिन तो इतना थके हुए थे कि मन नहीं किया आप लोगों को वीडियो देने के लिए, हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं कल वीडियो दे देंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आप जानते हैं, मैंने पहले बताया हुआ, हमने पहले ही आपको बताया था, जब हम जा रहे थे तो भी मैंने आपको वीडियो दिया था और कहा भी था कि आप पिछले वीडियोस को देख के रिवीजन करते रहें। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। चलिए कोई बात नहीं। और मैं जैसे कि मैंने वहाँ जाके प्रार्थना भी की आप लोगों के लिए, आपके पेपर बहुत अच्छे हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ मेरिट में भी आ जाएं। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लासेस ना दे पाने के लिए उसके लिए एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे, और आज रात में आपको ज़्यादा कुछ तैयार नहीं करना है, केवल आपको रिवीजन ही करना है, वो भी ज़्यादा देर नहीं करना है। अच्छे से नींद लेनी है, आपको भरपूर नींद लेनी है, जितना सो सके उतना सोइए बिंदास आप लोग, और सुबह बढ़िया फ्रेश हो के अपना उठें, और जब मस्त एकदम नींद खुल जाए तो ही उठें, ज़बरदस्ती मत उठें, उठने की कोशिश भी ना करें, आराम से बढ़िया से फ्रेश हो जाए एकदम, तब आप उठें और एक बार सुबह
क्योंकि आपका पेपर 2 बजे से, आपको सेंटर पर 1 बजे पहुंचना होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि रात में चाहे जितनी देर सोए तो सुबह 9-10 बजे तक सोते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप हमेशा इस जल्दी जब उठ रहे हैं तो फिर जल्दी ही नींद खुल जाती है। तो जो 1-2 घंटे का टाइम मिले उसमें एक बार फिर से रिवीजन करना, और खास तौर पर इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। और ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से बोर्ड एग्जाम में 100% आने ही वाला है। तो आप लोगों को शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, और जो पढ़ाया है सब कुछ उसी में से आपको मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।